इज पेरेंट स्कूल पार्टनरशिप। अब जो पार्टनरशिप है पेरेंट और स्कूल के बीच में, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर पेरेंट और स्कूल एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट किसके ऊपर जाएगा? बच्चे पे। पेरेंट्स भी बच्चों के लिए ही काम कर रहे हैं, मतलब पेरेंट्स का तो मोटिव ही अपना बच्चा होता है, राइट? और स्कूल्स काम किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों की बेटरमेंट के लिए। तो इन दोनों के बीच में एक हेल्दी ट्यूनिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये एक पार्टनरशिप बहुत हेल्दी एंड सक्सेसफुल पार्टनरशिप रहे, इसके लिए स्ट्रैटेजीज क्या रहती हैं? तो नाउ वी लर्न अबाउट दैट। सो व्हेन पेरेंट्स एंड स्कूल वर्क टुगेदर, children show better academic and social outcomes. This is a very simple thing, as I told you, right? Benefits क्या होते हैं? अब let us learn parent और school partnership के, healthy parent school partnership के, right? तो first one is children perform better academically when parents are involved in their education. Parents अगर education में involved रहेंगे actively बच्चों की, तो they will be aware कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ स्कूल नहीं अकेले हैंडल कर सकता। रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म एंड ड्रॉप आउट रेट सिग्निफिकेंटली। जब ये पार्टनरशिप एस्टैब्लिश होती है पेरेंट और स्कूल के बीच में, तो इससे बच्चों का एब्सेंटिज्म कम होता है, ठीक है, रेगुलरिटी बढ़ती है स्कूल आने की, और ड्रॉप आउट रेट्स भी सिग्निफिकेंटली धीरे धीरे कम होते हैं, राइट? बच्चे स्कूल छोड़ते नहीं है एजुकेशन। Then teacher understands the child's home context leads to more sensitive teaching. And जब एक टीचर को बच्चे के घर की कंडीशन, घर पे क्या चल रहा है क्या नहीं है वो सब पता होता है, तो वो अपनी टीचिंग को और सेंसिटिव वे में कंडक्ट करते हैं ताकि बच्चे को वो बेस्ट समझ सके, राइट? चिल्ड्रन फील सपोर्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स, बिल्ड्स मोटिवेशन एंड इमोशनल सिक्योरिटी। जब बच्चों को स्कूल का भी सपोर्ट मिल रहा है, घर वालों का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो वो मोटिवेशन उनके लिए बिल्डअप होगा और उनके मन में एक इमोशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिश होगी। देन पेरेंट्स लर्न हाउ टू बेटर सपोर्ट लर्निंग एट होम aligned with school approach. Now स्कूल की गाइडेंस के साथ साथ पेरेंट्स को पेरेंट्स सीखते हैं कि कैसे वो बच्चों को बेटर सपोर्ट दे पाए घर के अंदर, राइट? बट इसके लिए स्कूल का भी ग्रेट रोल है, क्योंकि स्कूल की जो अप्रोच है, पेरेंट्स के जो इच्छाएं होती हैं कि उनके बच्चे ये सीखें वो सीखें, वो सब अलाइन होता है एक दूसरे के साथ। नाउ what are the ways that parents can actively support education? क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे पेरेंट्स बहुत अच्छे से एक्टिवली सपोर्ट कर पाए कि बच्चा एजुकेशन अच्छे से ले रहा है एंड उसे बीच में छोड़ नहीं रहा है? फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन, रीड टू चिल्ड्रन डेली, इवन 15 मिनट बिल्ड्स वोकैबुलरी एंड लव ऑफ लर्निंग। अब अगर एक पेरेंट बच्चे को रीड करके सुनाता है या उनके साथ रीडिंग टाइम स्पेंड करता है लेट अस से, तो उनकी वोकैबुलरी तो बढ़ती ही है, उसके साथ साथ बच्चों का लर्निंग के लिए प्यार बढ़ता है। एंड वन मोर थिंग, इससे पेरेंट और बच्चों में बॉन्ड अच्छा बनता है एंड बच्चा ऑटोमेटिकली जब रीडिंग में बहुत अच्छा होगा तो वो स्कूल में कॉन्फिडेंट फील करेगा। अटेंड पेरेंट टीचर्स मीटिंग रेगुलरली एंड शेयर ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम होम। पेरेंट टीचर मीटिंग्स को पेरेंट्स को कभी स्किप नहीं करना चाहिए। रेगुलरली आपको पीटीएम में जाना चाहिए एंड आपको जो घर पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपने बच्चे के अंदर चेंजेस, उन सब चेंजेस को और ऑब्जर्वेशंस को टीचर के साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, सो दैट द टीचर कैन हैंडल द चाइल्ड अकॉर्डिंगली। क्रिएट अ डेली स्टडी रूटीन, सेम टाइम, क्वाइट स्पेस, नो डिस्ट्रैक्शंस। बच्चे के लिए प्रॉपर स्टडी एरिया बनाओ, वहीं पर वो डेली बैठे एंड दे आर डेडिकेटिंग देयर टाइम पीसफुली टू स्टडिंग एट दैट स्पेस एंड देयर शुड बी नो डिस्ट्रैक्शंस। इससे क्या होगा? लर्निंग और ज़्यादा, बच्चे का एक डिसिप्लिन होगा और लर्निंग बहुत ज़्यादा ईजीली हो पाएगी। प्रेज एफर्ट्स नॉट जस्ट रिजल्ट्स। बच्चे के एफर्ट्स को भी प्रेज करना आना चाहिए, ना कि जब उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे तभी और डांटो जब मार्क्स लो आ रहे। नहीं, जो प्रोसेस है तैयारी करने का उस टाइम पे कॉन्स्टेंटली पेरेंट्स को बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज
limit screen time and encourage outdoor play, art, and social interaction. Now, what I personally feel is, given the time and the technology right now, ये जो step है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, ये पेरेंट्स के लिए सबसे डिफिकल्ट काम है, बिकॉज हम लोग खुद अपने फोन्स और अपने ये सिस्टम डिजिटल डिवाइसेस में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि बच्चों को उन चीज़ों से दूर कैसे रखोगे आप अपने बच्चे को कंट्रोल कर रहे हो, बाहर उससे कोई और बच्चा जाके डिस्कस कर रहा है, मैंने ये देखा, ये किया, मैं इतने टाइम फ़ोन पे गेम खेलता हूँ, तो इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग स्टेप दिस वन, बिकॉज आपको बहुत क्रिएटिवली अपने बच्चे को इस चीज़ को समझाना है दैट दे हैव टू यूज़ द स्क्रीन टाइम फॉर अ लिमिटेड टाइम फ्रेम, एंड उसके बजाय उनको आप आउटडोर गेम्स खेलने के लिए एंकरेज करो, आर्ट क्लासेस लें, म्यूजिक क्लासेस लें, बच्चों के साथ जाके खेले, स्विंग्स पे जाए. दिस इज व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड इन टुडेज टाइम. ओके, नाउ पार्टनरशिप साइकिल जो है ये कैसे फ्लो करती है. पेरेंट शेयर्स चाइल्ड्स नीड्स एंड स्ट्रेंथ्स विद टीचर. पेरेंट जो है चाइल्ड के नीड्स और जो भी स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेस है, सब कुछ अपनी उसकी टीचर के साथ डिस्कस करते हैं. टीचर उसी के साथ अपनी अप्रोच को एडजस्ट करती हैं एंड उसके बाद पेरेंट्स को एक ट्रू फीडबैक देती हैं कि उसके बाद बच्चे में क्या चेंजेस है. नाउ इसके बाद पेरेंट्स क्या देखता है कि पेरेंट हैज़ टू रीइंफोर्स द लर्निंग एट होम. जो भी टीचर सिखा रही है बच्चे को, अब आपको जो भी टीचर गाइड करेगी कि आपको ये करना है घर पे, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप वो रीइंफोर्स करो घर पे. अगर टीचर कह रही है आपका बच्चा बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देख रहा है, देन आप घर पे कंट्रोल कर सकते हो उसको, क्योंकि टीचर अपना फ़ोन किसी स्टूडेंट को नहीं देती है. इट इज़ पेरेंट्स who have to control it at home. That is the place where children have the access to digital devices. School is not the place for that. So you have to teach your child, reinforce that kind of learning at home, and you have to teach them the values with the same approach. You have to be very very patient with children. Okay, child thrives academically and socially, and if that happens successfully, then child very smoothly develops and they excel academically and they are able to be very socially active. Example: parents tell teacher, my child is afraid of speaking in public. Teacher creates a small group sharing activities. Okay, टीचर क्या करेगा इस केस में? अगर पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये तो बोलता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा शाय है, बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, किसी कोई बात करता है उससे बोलता नहीं है, द चाइल्ड इज इंट्रोवर्ट, तो टीचर क्या करेगी? क्लास के अंदर एक ग्रुप क्रिएट करेंगे जहाँ पे सब बच्चे मिलके एक्टिविटी करेंगे. धीरे धीरे बच्चा मे बी स्टार्टिंग वो इन्वॉल्व ना हो, बट यू विल सी डेफिनेटली slowly द चाइल्ड विल स्टार्ट taking part, and they will gain confidence, and then they will be praised at home because they will share it कि मैंने आज स्कूल में ये किया, वो किया. तो this is how the child's fear will not only reduce, they will eventually vanish.